जय हिंद साथियों। क्लास 10th की एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम सोशल साइंस सब्जेक्ट में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपका संक्षेप में पूछता है, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। आप पहले प्रश्नों की भूमिकाओं को समझ लें कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, उनकी इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा। देखिए प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से आते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। पहला प्रश्न आ जाएगा, जोसेफी मेजनी पर टिप्पणी लिखिए। आपको संक्षेप में टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। दूसरा प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा, काउंट कैमिलो दे कामोर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। और चौथा है, फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी, इस पर आपको वो संक्षेप में लिखने के लिए प्रश्न आएगा। और पांचवा आपका प्रश्न होगा, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका रही, इसके बारे में भी आपको संक्षेप में लिखने के लिए आएगा। चलिए हम सभी को पांचों प्रश्न को संक्षेप में आपको हम पढ़ाने का अर्थात समझाने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जोसेफी मेजनी पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, यह इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। इटली के इस क्रांतिकारी का जन्म 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। उसने 1848 ईस्वी में रोम पहुंचकर वहां के पोप से पैपल राज्य को स्वतंत्र कराया। उसके इस कार्य से पूरे यूरोप के सभी राज्यों को धर्म के प्रभुत्व से स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहन मिली। कहने का मतलब यही हुआ कि जो जोसेफी मेजनी था वो इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था, जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की एक भावना उत्पन्न हुई। इटली के इस क्रांतिकारी का जन्म 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। 1848 ईस्वी में रोम पहुंचकर वहां के पोप से पैपल राज को स्वतंत्र कराया, जिसके इस कार्य से पूरे यूरोप के सभी राज्यों को धर्म के प्रभुत्व से स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहन मिली। आई होप जोसेफी मेजनी के बारे में आपको समझ में आया होगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ये रहा, काउंट कैमिलो दे कामोर। यह भी इटली के एकीकरण का वास्तविक श्रेय कावूर को ही जाता है। कावूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। इसने 1852 ईस्वी में वो सार्डिया का प्रधानमंत्री बना तथा इटली के एकीकरण के कार्य में जुड़ गया। उसने अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया। उसने कई युद्धों में भाग लेकर इटली के राज्यों को सार्डिनिया के साथ मिलने का अवसर प्रदान किया। इतालवी अभिजात वर्ग के सभी अमीर और शिक्षित सदस्यों की भांति वो फ्रेंच भाषा इतालवी भाषा में ही बढ़िया बात करने लगा। उसने 1860 में दक्षिणी इटली और दो सिसिलियों को जीतने में जूसेपी गैरिबाल्डी का साथ दिया। उसकी मृत्यु के समय रोम और वेनेशिया के राज्यों को छोड़कर इटली के एकीकरण का काम पूर्ण हो चुका था। देखिए, काउंट कैमिलो दे कावूर जो था, इटली के एकीकरण का एक वास्तविक श्रेय कावूर को ही जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इटली के एकीकरण में। कावूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। इसने 1852 ईस्वी में वो सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। इटली के एकीकरण के कार्य में जुड़ जाने के बाद उसने अपने कूटनीतिक चालों द्वारा इस कार्य को पूरा कर लिया। उसने कई युद्धों में भाग लेकर इटली के राज्यों को सार्डिनिया के साथ मिलने का अवसर प्रदान किया। वो इतालवी अभिजात वर्ग के सभी अमीर और शिक्षित सदस्यों की भांति वो फ्रेंच भाषा इतालवी भाषा में ही बढ़िया बोलता था। उसने 1860 में दक्षिणी इटली और दो सिसिलियों को जीतने में जूसेपी गैरिबाल्डी का साथ लिया। उसकी मृत्यु के समय रोम और वेनेशिया के राज्यों को छोड़कर इटली के एकीकरण का काम पूर्ण हो चुका था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे यूरोप के समाज में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न कर दी, ये यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के नाम से जानी जाती है। इस युद्ध का आरंभ 1821 ईस्वी में हुआ था।
इस घटना का वर्णन इतिहास की उन महत्वपूर्ण घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमान साम्राज्य का ही एक भाग था। कवियों और महान कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर देश की प्रशंसा की और उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ यूनान के संघर्ष के लिए जनमत भी इकट्ठा कर लिया। 1824 में एक लॉर्ड बायरन के अंग्रेज कवि जिन्होंने इन इकट्ठा किया यहाँ तक कि पूरे बल और साहस के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हो गया और युद्ध भी लड़ा, परंतु अंत में तेज बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अंत में आखिरकार 1832 के कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र नियुक्त किया। आइए इस प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं। एक ऐसी घटना जिसने पूरे यूरोप के समाज में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की। कि राष्ट्रीय भावना का मतलब यही हुआ कि अपने राष्ट्र से प्रेम करना वहाँ के लोग प्रारंभ कर दिए। यह यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध का आरंभ 1821 में हुआ। इस घटना का वर्णन इतिहास की उन महत्वपूर्ण घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का मतलब देखो, जब यूनानी स्वतंत्रता युद्ध हुआ तो वहाँ की जो जनता थी वो अपने देश से प्रेम करने लगी और यूनान में स्वतंत्रता युद्ध के नाम से ये जानी गई। इस युद्ध का आरंभ जो है 1821 में होता है। इस घटना का वर्णन इतिहास की उन महत्वपूर्ण घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो 15वीं शताब्दी में यूनान के ऑटोमान साम्राज्य का ही एक भाग था। कवियों और महान कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर देश की प्रशंसा की। वहाँ के जो कलाकार थे, महान कलाकार और कवि, अपने देश की प्रशंसा करके उसको यूरोपीय सभ्यता का पालना बता दिया। देखिए कितनी बड़ी बात होती है। और उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ यूनान के संघर्ष के लिए जनमत भी इकट्ठा कर लिया। वहाँ पर जो मुस्लिम साम्राज्य था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया। 1824 में एक लॉर्ड बायरन नाम के अंग्रेज कवि ने, जिन्होंने धन इकट्ठा किया यहाँ तक कि पूरे बल और साहस के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हो गए और युद्ध भी लड़ा, परंतु अंत में तेज बुखार हो जाने के कारण अंत में आखिरकार 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र नियुक्त किया। आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। फ्रैंकफर्ट संसद पर एक टिप्पणी लिखिए। आपके यह बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए आपको 1 to 3 नंबर को डाल करके जो है प्रश्नों को लिखना है। आपका पहला हेडिंग है 1848 ईस्वी में जब यूरोप में एक क्रांति की लहर उठी तो जर्मन इलाकों में भी बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। दूसरा है 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। तीसरा नंबर है इसी फ्रैंकफर्ट संसद के यही विशेषताएं हैं। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया और राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के सामने ताज पहनने की पेशकश की। चौथा है फ्रेडरिक ने ऑस्ट्रिया के डर के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। पांचवा नंबर है अंत में सेना को बुलाया गया और असेंबली भंग हो गई। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का यह प्रयास असफल रहा। देखिए फ्रैंकफर्ट संसद जो थी इसमें कई बातों को जो है अपनी अपनी बातों को यहाँ पे रखा गया। पहला बात उन्होंने ये कहा था कि 1848 ईस्वी में जब यूरोप में एक क्रांति की लहर उठी तो जर्मन इलाकों में भी बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। वहाँ की जो जनताएं थी वो भी कहने लगी कि हमें भी एक संगठन बनाना चाहिए, लेकिन इससे जो है फ्रैंकफर्ट संसद में कोई सहयोग नहीं दिया। दूसरा है 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया और राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के सामने ताज पहनने की पेशकश रखी।
चौथा है फ्रेडरिक ने ऑस्ट्रिया के डर के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। पांचवा है अंत में सेना को बुलाया गया और असेंबली भंग हो गई। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का यह प्रयास असफल रहा। आज का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रवाद संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका रही? संक्षेप में टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। देखिए, पहली भूमिका ये रही कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दूसरा है, राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की महिलाओं ने सक्रिय भाग दिया। तीसरा है, तीसरा काम किया महिलाओं ने अपने अनेक राजनीतिक संगठनों की उत्पत्ति की। चौथा कार्य था, उन्होंने खुद के समाचार पत्र शुरू किए। पांचवा, उन्होंने कार्य किया था नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। छठा कार्य, महिलाओं ने अधिक मात्रा में प्रदर्शनों और राजनीतिक बैठकों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, उन्होंने सबसे पहले जो महिलाएं वहाँ की थी, उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रवादी आंदोलन में जो यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की महिलाएं थी, वो सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने अनेक राजनीतिक संगठनों की उत्पत्ति की, जैसे हमारे यहाँ राजनीतिक संगठन हैं, बीजेपी हो गया और बीएसपी हो गया, एसपी हो गया। ऐसे ही वहाँ भी राजनीतिक संगठन जो है उत्पन्न होने लगे। महिलाओं ने खुद ही समाचार पत्र शुरू कर दिया। नारी रूपकों का जो आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था। महिलाओं ने अधिक मात्रा में प्रदर्शनों और राजनीतिक बैठकों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।